सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित हमारे आदरणीय रुपेश सर, आपको गुड आफ्टरनून। सभी सीनियर्स, हमारे साथीगण, आप सभी को मेरा प्यार भरा गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। जब नदीम सर यहाँ पे बोल रहे थे तो लग रहा था ये समाज कार्य के स्टूडेंट्स नहीं हैं, ये एक प्रोफेशनल शायर है। इनका जो अंदाज था, हाव भाव था और शब्द थे, प्योर शायर। बहुत बढ़िया सर, बहुत शुक्रिया। सर ने बोला 5 मिनट, सॉरी मैं 10 मिनट लूँगा अगर इजाज़त है। दूसरा, मैं सीनियर से यह भी इजाज़त लूँगा, क्या सिर्फ मुझे अपनी शायरी कहनी है या कोई बात भी रख सकता हूँ? बोल दें, क्योंकि सर मुझे बोलना आता नहीं है और कुछ गलत निकल जाए तो फिर बुरा नहीं मानेगा। सॉरी सर। जी सर। तो यहाँ पे जो कांति मैम हैं, उन्होंने प्रानुभूति की बात कही थी कि दूसरे के दर्द को हमें अपना दर्द समझना चाहिए। और ऊपर वाले के शुक्र से ये आदत मेरे अंदर शुरू से रही है। अब चूँकि समाज कार्य का स्टूडेंट्स हूँ तो हमारे टीचर्स द्वारा ये मेरे खून में और ज़्यादा आ गया है कि मैं दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझता हूँ, उसको अपनी जगह रखकर महसूस करता हूँ। लेकिन मेरे साथ होता उल्टा है, मैं जिसकी बात करता हूँ वो मुझे उसी कैटेगरी का समझता है या उसी लायक समझने लगता है। तो इस पर मेरा एक शेर है। अच्छा, ध्यान रहे कि कोई भी शेर मेरा नहीं है, ठीक है? तो मुझे लोग उस कैटेगरी का समझ लेते हैं तो मैं उनको जवाब किस तरीके से देता हूँ वो ध्यान दीजिए कि पहाड़ काटकर पानी निकाल लेते हैं, पहाड़ काटकर पानी निकाल लेते हैं, हम कभी किसी बरसात पर नहीं जीते। पहाड़ काटकर पानी निकाल लेते हैं, हम कभी किसी बरसात पर नहीं जीते। जिन्हें खुदा पर भरोसा है वो कभी किसी अमीर की खैरात पर नहीं जीते। जब इस प्रोग्राम के लिए ऋषभ सर की मुझे कॉल आई तो डेफिनेटली मुझे बहुत खुशी हुई। सीनियर से मुलाकात का मौका था, फिर अपने यहाँ डिपार्टमेंट में प्लेसमेंट सेल नहीं है तो हमें लगा कि हमारी कामयाबी का, हमारे करियर का एक माध्यम जरिया बन सकता है। उसके बाद मेरी मुलाकात हुई रितेश सर और मयंक सर से। क्या क्वालिटी है रितेश सर के अंदर, बहुत सहनशक्ति, किसी भी तरीके से बस प्रोग्राम हो जाए, इसको लेके उनकी लगनशीलता थी। और मयंक सर के अंदर क्या विशेषता है, मानो मंझे हुए खिलाड़ी हैं। जब कोई बात कहते हैं या कोई ओपिनियन रखते हैं तो विरोध नहीं होता है, बड़ों का भी सम्मान करते हैं, छोटों का भी सम्मान करते हैं। ये मैंने कई दिनों के अंदर इनके अंदर ऑब्जर्व किया है। और सर आप ही लोगों के लिए मैं एक शेर लाया हूँ, ठीक है? मेरा शेर मयंक सर का ये रहा। सर मयंक सर ध्यान दीजिएगा कि अपनी मंजिल पे पहुंचना, क्योंकि सर सीनियर होना बहुत बड़ी बात। सीनियर बने रहने के लिए आपके अंदर विनम्रता का होना जरूरी है, सहन शक्ति का होना जरूरी है, छोटों को सम्मान देना बहुत ज़रूरी है, बड़ा तभी बना जाता है। तो सुनिए सर कि अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी, अपनी मंजिल पर पहुंचना भी, खड़े रहना भी कितना मुश्किल है, बड़े होकर बड़े रहना भी कितना मुश्किल है, बड़े होकर बड़े रहना भी। तो ये सर आपकी तारीफ में था, बहुत शुक्रिया। मैम ने, शुक्रिया। यहाँ श्वेता मैम ये बैठी थे, मैम ने कहा था समाज कार्य के लिए परिवार अपने बच्चों को तैयार नहीं कर सकते हैं। इस पर मेरा एक ओपिनियन, शायरी भी सुनाता जाऊंगा, बात भी करता जाऊंगा। नहीं मैम, बस थोड़ा सा मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आपका क्वेश्चन ये था, कोई भी पेरेंट जो है अपने बच्चे को ये नहीं कहता कि तू समाज कार्य में जा, इंजीनियर डॉक्टर के लिए कहते हैं। तो मैं इसमें सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि आजकल हम अपनी सोशल मीडिया खोल कर देखें और उसके गुनाहगार हम खुद हैं। हम कब, आमिर खान की मैंने एक बात सुनी थी, हर टीचर हर पेरेंट्स ये कहता बेटा तुझे टॉप करना है, तुझे ना 90% 95% लाना है। तो बच्चा क्या करेगा, समाज कार्य करेगा या 95% लाएगा आपको खुश करने के लिए? वही करेगा जो आप देखना चाहते हैं। आज आप रील्स उठा के देख लीजिए, पैसा है, कोई अपना नहीं होता, दोस्त नहीं होता, रिश्तेदार नहीं होता, सबके रील्स पे, स्टेटस पे यही लगा है। तो हम बना कहाँ रहे हैं?
बल्कि समाज कार्य के नाते हमारा होना ये चाहिए था कि यही जुनू यही इंतखाब मेरा है, यही जुनू यही इंतखाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूँ जहाँ अंधेरा है, कि वहाँ चिराग जला दूँ जहाँ अंधेरा है, ये हमारे अंदर होना चाहिए। करियर को लेकर स्टूडेंट्स बहुत चिंतित रहते हैं। उनके लिए शेर है कि जिंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी, जिंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी, शाम आई है तो आए सहर भी होगी, शाम आई है तो आए सहर भी होगी, और चिराग बुझते हैं तो खुद को जलाने लगता हूँ, चिराग बुझते हैं तो खुद को जलाने लगता हूँ, मैं अपने चारों ओर जगमगाने लगता हूँ, मैं अपने चारों ओर जगमगाने लगता हूँ। रुपेश सर यहाँ पर मौजूद है, इन सर की रिक्वेस्ट थी तो मैं सर की बात को इग्नोर नहीं कर सका, इस प्रोग्राम में आया। चाहे कुछ भी शिकायत थी, शिकवे थे, कुछ चेहरे थे, लेकिन वो सब एक तरफ, क्योंकि अपने उस्ताद को बात को मानना मेरे लिए सर्वोपरि है। क्योंकि मेरा एक रूल है कि सब्र करना सीखो, उस्ताद का एहतराम करना सीखो, सब्र करना सीखो, उस्ताद का एहतराम करना सीखो। पहुंचना है यदि मंजिल पर तो बड़ों की दुआएं लेना सीखो, बड़ों की दुआएं लेना सीखो। और सर जिस तरीके से हमारे रुपेश सर इस प्रोग्राम को लेकर इंटरेस्ट जता रहे हैं और डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, बहुत कोशिश है, उन्हें भी बहुत खुशी है। तो सर के लिए एक शेर है बस लास्ट में कि वो आए हमारे घर में, क्योंकि मैं भी MSW का स्टूडेंट हूँ और हमारा प्रोग्राम है, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बिलाल जी।